यहाँ उतर गई अपनी इज्जत। मामा जी 1,35,40,000 फ्री मिल गया मुझे डिलीवरी की तरफ से। वेलकम टू टुडेज वीडियोस। और अभी मैं जाऊंगा नंगा नाच करवाने, यानी कि न्यूड फोटोशूट। तो भाई बजे सुबह के 1:30, मुझे वहाँ 3:30 बजे पहुँचना है। यहाँ से करीबन 55 मिनट्स की ड्राइव है। तो चाय जिंदाबाद, चाय पी के फिर चलते हैं। और बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े से पहनने के लिए बोला था उन्होंने। जूतों में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली उतारने ही है। तो ढीले ढाले थोड़े ढीली सी टी शर्ट लावर पहन लिया है, एक जैकेट पहन लेंगे क्योंकि सवेरे का टाइम है, ठंड भी होगी वहाँ पे काफ़ी। तो बस चाय पी के चलते हैं। बाकी उन्होंने मुझे ना एक पेज सा दिया था कि भाई ये इसमें फिल करके प्रिंट करके लेके आना। अब मुझे टाइम नहीं लगा प्रिंट वगैरह करवाने का उसे, तो देखते हैं मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी मैं चलने को रेडी, 2 बजने वाले हैं, 1:57 हुए। यहाँ से वो है 34 किलोमीटर दूर। अभी रात को दिखा रहा है 46 मिनट पहुँचने के लिए। इतनी जल्दी इसलिए निकला हूँ क्योंकि बीच में फ्यूल भी भरवाना है। बाकी साथ में मैंने एक बैग रख लिया। और भाई वीडियो को एंड तक देखना, मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगा कि भाई मुझे डिलीवरी की तरफ से गिव अवे में या फ्री में कितने पैसे मिले हैं, और साथ में कुछ कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगा तुम्हारे। बाकी यार इतनी रात को गाड़ी ना बहुत लंबे टाइम बाद चला रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई तुम्हें कभी भी कोई बहुत लंबी सोचनी हो या कुछ गहरा सोचना हो, कुछ डिसीजन लेना हो, मैं तो कहता हूँ लेट नाइट ड्राइव पे जाओ, या फिर कह लो अर्ली मॉर्निंग ड्राइव पे यानी कि रात के 2-3 बजे। सुख शांति, रोड ऑलमोस्ट खाली है। हाँ तो लो भाई आ गए हम हमारे अपने नंगे शूट के लिए, नंगा नाच। बाकी मैप मुझे यहाँ लेके आया, यहाँ पे सी, लेकिन फ़ोटो शूट हो रहा है वहाँ पे। देखो वो देख रहे हैं तुम्हें, लाइटें वगैरह जल रही हैं, वहाँ पे चलते हैं अभी। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है पार्किंग में, सारी की सारी पार्किंग फुल है, किसी को पार्किंग तक नहीं मिल रही। ये रही भाई पूरी भीड़ अपनी नंगों की। वैसे कहीं भी झुंड होता है ना तो मेडिकल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं, जैसे ये रही यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज वगैरह, कि भाई किसी को भी कुछ भी हो जाए तो उसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा हमको सिखा रिया है मामा जी। बाकी लगता है इंडियन तो सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई नहीं है। साला तुम में से कोई भी नहीं आया। लो जी यहाँ उतर गई अपनी इज्जत। बहुत बंदे आए यार, एक भी ब्राउन नहीं आया यार। छी यार, अब्बा नहीं मानेंगे। Welcome to Spencer, who's come from US to actually. And we'll announce when you're getting naked. Don't get naked yet. Okay, this is not the Polar Bear Club. Thank you. that was awesome man. oh sorry I'm so sorry. जिंदगी में आज तक का सबसे ज्यादा चूतिया काम ये किया मैंने। कमाल का एक्सपीरियंस था यार। लो जी अब तक का सबसे खतरनाक काम भी कर लिया। सब जा रहे हैं पर अभी बहुत है यहाँ। सच में पागलपन था यार। बाकी जो वहाँ यहाँ पहुँचे 3 बजे, इन्होंने 5-6 करीबन 5:30 बजे तो बिठा के रखा इतनी ठंड पे। फिर बीच में 2-3 बार बारिश भी स्टार्ट होगी, बुरा हाल हो गया था। हाय फाइनली फिनिश हुआ। अब जिंदगी में मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। ये देखो अभी भी ऐसे ग्रुप में कूद रहे हैं, कूद तो पहले भी रहे थे और ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। हाँ तो शायद मैं YouTube पर प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पाऊँगा, वरना YouTube वीडियो डिलीट कर सकता है। बाकी भाई सब देखा मैंने, सब देखा। नहीं मैं नहीं मानता। किसने कहाँ पियर्सिंग करवा रखी थी वो भी देखा मैंने, सब देखा। इतनी अजीब जगह पियर्सिंग करवा रखी थी ना किसी ने, बस क्या बताओ। खैर बहुत हो गया वो भी। चलो तुम्हें अब बताता हूँ कि डिलीवरी की तरफ से मुझे कितनी कंपनसेशन मिली है मेरे दोनों अकाउंट से। एक्चुअली मेरे पास 2 अकाउंट थे, एक तो मेरा खुद का और एक मैं किसी और का चलाता था। तो भाई मेरा जो खुद का अकाउंट है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मुझे मिले हैं $948, तो 950 मान लो। और $10 मुझे मिले हैं फीस फॉर कैंसल्ड ऑर्डर, और $74 मैंने जब तक बनाए थे, जब तक मतलब जिस दिन ये बंद हुई थी तब तक मैं $74 बना चुका था। तो टोटल हो गए $1033, जो कि ये मुझे मिले हैं मेरे ख्याल से 2 वीक के। मेरे ख्याल से एक बार और मिलेंगे इतने ही, यानी कि $950। ये मुझे मिले हैं क्योंकि मैं डिलीवरी में पर वीक बना रहा था अबाउट
$800 to $900 और काफ़ी लंबे टाइम से डिलीवरी के साथ काम कर रहा था, 1.5-2 साल से। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बीच में छोड़ दिया था, पर अभी जब लास्ट टाइम जब डिलीवरी बंद हुआ उस टाइम उसके मतलब लास्ट की कुछ वीक्स में भी मैंने डिलीवरी चलाना बंद नहीं किया था। तो कंटिन्यूसली काफ़ी वीक्स से मैं चला ही रहा था, तो इसलिए मुझे जब डिलीवरी बंद हुई तो टोटल मुझे मिले $950। हाँ, तो भाई एक ये दूसरी आईडी थी जो मैं किसी और की चलाता था, मुझे इसमें मिले हैं $265। पर ये डिलीवरी मैंने अबाउट 1.5 से 2 महीने तक चलाई ही नहीं थी। तो भाई 1.5-2 महीना काम ना करके मुझे $263 फ्री मिले हैं। एक तरह से गिव अवे मान लो इस डिलीवरी की तरफ से, पर हाँ जो भी है कंपनसेशन तो मिलना ही है। और मेरे ख्याल से ये एक बार और मिलेगा कंपनसेशन, क्योंकि ये 2 वीक का था और 2 वीक का और मिलेगा शायद, मेरे को पक्का नहीं पता। तो भाई टोटल मेरे हो जाएंगे, जैसे एक ऐप में मुझे मिले हैं 1033 प्लस सेकंड ऐप की तरफ से मुझे मिले हैं $265। 265 इक्वल्स 1298, तो 1300 ही मानो। तो भाई 1300 एक बार और मिलेंगे तो ये हो गए टोटल 2600। तो भाई ये मानो करीबन 1,35,40,000 फ्री मिल गए मुझे डिलीवरी की तरफ से। हालांकि भाई अभी सिर्फ पे स्लिप आई है, अभी पैसे नहीं आए हैं। तो जिस भी भाई बहन के अभी पैसे नहीं आए हैं तो ये मत सोचना कि मुझे मिल गए हैं तुम्हें नहीं मिले, अभी किसी को भी नहीं मिले हैं, अभी सिर्फ पे स्लिप आई है। लेकिन हाँ ये है कि पे स्लिप आ गई है तो पैसे पक्का आ जाएंगे कुछ टाइम बाद। हाँ, तो भाई इसके साथ आप थोड़े कमेंट्स का रिप्लाई कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बियॉन्ड गुड एंड बैड का। Bro, just one question. Unlimited work hour is closing in Australia and starting in Canada. Should I go for Australia Feb intake और Canada में intake? Actually भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया में जून जुलाई में अनलिमिटेड आवर्स बंद हो रहे हैं, लेकिन कनाडा में भी सिर्फ 2023 दिसंबर तक है, यानी 2023 के एंड तक। तो उसमें तुम्हें सिर्फ 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो तुम सिर्फ ये मत देखो तुम्हें वर्किंग आवर्स ज़्यादा कहाँ मिल रहे हैं, तुम ये भी देखो तुम्हारा फ्यूचर कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया कनाडा से ज़्यादा अच्छा, वो तुम्हें डिसाइड करना, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ के बता सकता हूँ यहाँ क्या होता है, मैं तुम्हें कनाडा की नहीं बता सकता प्रॉपर, क्योंकि बहुत सी अंदर की ऐसी बातें होती हैं जो ना तो मैं बोल सकता हूँ ना कनाडा का यूट्यूबर बोल सकता है। तो भाई तुम सिर्फ ये मत देखो कि तुम्हें वर्किंग आवर कहाँ मिल रहे हैं, तुम अपना फ्यूचर देखो कि ज़्यादा अच्छा फ्यूचर कहाँ होगा। और स्टिल मैं ये तुम्हारे लिए डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हें कनाडा जाना चाहिए या ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, वो डिसीजन तुम्हारा खुद का ही होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर मैं आपको बोल भी दूं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाओ कनाडा मत जाओ, और हो सकता है कि आपके लिए सिचुएशंस यहाँ अलग हों, क्योंकि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। क्या पता आपके साथ क्या हो, कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए आपका, या कुछ भी हो जाए, कनाडा भी हो जाए या ऑस्ट्रेलिया हो जाए, कहीं भी हो सकता है। तो भाई बाद में ज़िम्मेदार मैं होऊंगा उस चीज़ का कि भाई गौरव भाई ने बोला था कि कनाडा मत जाओ ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। तो भाई सॉरी, वो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया आना है। पर मेक श्योर इस बात पे मत आओ या इस बात पे मत जाओ कहीं भी कि आपको वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड मिल रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली एक्सपेंसिव के लिए सुमित दैया का। ब्रो, एक मंथ का खर्चा कितना का हो जाता है? भाई मेन खर्चा होता है तुम्हारा रेंट, बाकी ग्रोसरी वगैरह तो यहाँ पे हर जगह सेम ही है। देखो रेंट, जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे हर तरफ बीच ही बीच है, मान लो हर गली में जाके बीच है। ये एरिया शांति भरा भी है, यहाँ पे ट्रेन भी नहीं है, यहाँ पे ट्रेन बनने नहीं दी लोगों ने, ताकि भाई बोले कि नेचर ब्यूटी मत खराब करो। मतलब ये एरिया पीसफुल है। तो ये भाई यहाँ पर रेंट एक बंदे का नॉर्मली है जो वो है 250, अगर सिंगल बंदा एक रूम में रहना चाहता है तो। अगर कपल रहना चाहता है या 2 बंदे रहना चाहते हैं तो वही रेंट शायद 300 तक हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता। और अगर तुम भाई हैरिस पार्क रहोगे, जैसे हैरिस पार्क, पैरामेटा, वेस्टर्न साइड, तो वहाँ पर तुम्हारा सिंगल बंदे का एक रूम तो मिल जाएगा शायद 150 में। अगला खर्चा आ जाता है भाई ग्रोसरी। तो मेरे ख्याल से ग्रोसरी का खर्चा आ जाएगा वीक का ज़्यादा से ज़्यादा $50 से $60, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये भी मैंने मैक्सिमम बताया, इससे ज़्यादा तो एक होगा ही नहीं, बल्कि इससे कम ही होगा। फिर अगला खर्चा आ जाता है भाई आने जाने का। अगर तुम्हें कहीं आना जाना हो, अगर तुम जैसे कोई और जॉब कर रहे हो, कोल्स, वूलवर्थ या फिर मैकडोनल्ड, तो वहाँ तुम्हारा भाई आने जाने का खर्चा हो जाएगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम $10, मतलब एवरेज इतनी ही आएगी, शायद इससे कम ही होगा। और फिर भाई फीस तुम्हारी देखो, फीस तो जितनी है उतनी है, उसका तो मैं क्या ही हिसाब बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश बंसल का। भैया एक बात बताओ, बंदा ऊबर और बाकी डिलीवरी जॉब करे तो डेली के 800 बन जाते हैं? एक्चुअली भाई देखो, 3 डिलीवरी ऐप करके तुम 800 मिनिमम बना सकते हो वीकेंड पे, और 800 मैंने मिनिमम बोला है, और वीकडेज में 700 मिनिमम होते हैं। तो हाँ बन जाते हैं 800, पर आजकल काम थोड़ा कम हो गया है और डिलीवरी भी चला गया है। तो आजकल अगर तुम देखोगे तो वीकडेज की मिनिमम जो एवरेज है वो आ गई है अबाउट 600 मिनिमम,
और जो वीकेंड की है वो आ गई है 700। तो हाँ भाई आजकल थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि डिलीवरी बंद हो गया और काम भी कम है। और भाई बहुत सारे गोरों ने शुरू कर दिया यार कि काम में, मतलब हर रोज़ नए चेहरे देख रहा हूँ आजकल। मतलब 70-70, 80-80 साल के बूढ़े कर रहे हैं। एक है हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग सा है बंदा, वो करता है स्कूटी पे, काफ़ी बल्कि सी स्कूटी है, मैंने पहले ही बताया था। और गोप्रो लगा के रखता है, मेरे ख्याल से उसका भी यूट्यूब चैनल है, मैंने कभी चेक नहीं किया। तो वो भी भाई अपना मतलब इतना बुजुर्ग भी कर रहा है। तो भाई इतने मतलब आंटियाँ, मम्मियाँ, पापा, पता नहीं कितने कितने लोग कर रहे हैं। मतलब बहुत गोनों ने शुरू कर दिया, मेन बात ये है। तो इसलिए भाई काम कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम व्लॉग्स का, ब्रो इज़ एडिलेड सेफ फॉर इंटरनेशनल गर्ल्स? हाँ जी भाई, एडिलेड भी सेफ़ है इंटरनेशनल गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए सेफ़ है। जो सबसे अनसेफ जगह है जो मैंने मतलब सुनी है, मैंने कभी देखी भी नहीं, वो है पर्थ। और पर्थ के भी कुछ एरिया है जो सेफ़ नहीं है, गर्ल्स के लिए भी, बॉयज़ के लिए भी, किसी के लिए भी। पर्थ में बहुत होता है कि भी गाड़ी तुम्हारी नॉर्मल खड़ी है, तोड़ के अंदर से कुछ सामान निकाल लिया। तो जब मैं पर्थ जा रहा था मुझे बहुत सलाह मिली कि वहाँ पे अपनी गाड़ी में कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मत छोड़ना जो बाहर से दिखे कि हाँ भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी कीमती है और कोई तोड़ ओड़ के ले जाएगा। तो भाई वहाँ पे थोड़ा सेफ़ एरिया नहीं है पर्थ। अगर पर्थ में तुम रह भी रहे हो, कोई लड़की या लड़का को जो भी जा रहा है, तो मेक श्योर कि सिटी के आसपास रहो, बहुत पास में, क्योंकि जितना सुनसान एरिया होगा उतना अनसेफ होगा। नेक्स्ट कमेंट है भाई मोहम्मद जवान अब्दी का, आई एम सॉरी आई लव योर व्लॉग बट आई एम नॉट इंडियन पर्सन एंड आई डोंट नो द लैंग्वेज, सो वुड यू राइट द ट्रांसलेशन डाउन फॉर मी टू रीड एंड अंडरस्टैंड इट प्लीज़? आई एम सो सॉरी महमद भाई, मैंने वैसे पहले ही बताया हुआ है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबटाइटल्स डाल सकूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन डाल सकूं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डाल रहा होता यूट्यूब पे, पर सॉरी भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और सबटाइटल्स वगैरह लिखने में, डालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरा ऑलरेडी 2 दिन ख़राब हो जाते हैं एक वीडियो बनाने में, एडिट वगैरह करने में, बाकी सारे काम करने में, क्योंकि मैं इस काम में नया हूँ, मतलब मुझे आदत नहीं है इतनी कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने की। तो सॉरी भाई सबटाइटल्स फ़िलहाल तो नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जब मैं यूट्यूब फुल टाइम करना शुरू कर दूँगा तब मैं सबटाइटल डालना शुरू कर दूँगा। अभी के लिए सॉरी। हाँ तो एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है लव यू गाइज़ की तरफ से, मास्टर ऑफ डेटा साइंस में PR मिलती है क्या ब्रो ऑस्ट्रेलिया में? तो भाई मुझे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है, ये कॉलेज कैसा है, ये कोर्स कैसा है, इस कोर्स में PR है या नहीं है, इस कोर्स में कितने टाइम में PR मिल जाती है, जॉब्स कैसी मिलती हैं या फ़ीस कितनी है, जो भी है। तो भाई देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक एजेंट नहीं हूँ, मुझे हर एक कोर्स के बारे में नहीं पता। तो प्लीज़ भाई अगर तुम किसी एजेंट से नहीं मिले हो अब तक, तो स्टार्टिंग के जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस होते हैं कि भी किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस स्टेट में जाना चाहिए, कौन सी स्टडी लेनी चाहिए, ये सब, कौन सा कॉलेजेस वगैरह, कितनी फ़ीस, इन सब के आंसर्स कोई एजेंट ही दे सकता है। भाई एक नेक्स्ट रिप्लाई है मिस्टर जैस या YT का, भाई अपनी जर्नी पर वीडियो बनाओ, लोग कैसे कैसे धोखा करते हैं आपके पैसे रख के, प्लीज़ उस पर वीडियो बनाएं। मिस्टर जैसे भाई वैसे इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, लेकिन मैं तुम्हें अगर क्विक बताऊं तो भाई अगर तुम्हारे पैसे जो रखते हैं वो होते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स वाले। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इंडियन रेस्टोरेंट पे काम मत करो, इंडियंस के साथ ही काम मत करो। अगर इंडियन तुम्हारा कहीं मैनेजर है, जैसे कहीं कोल्स, वुलवर्थ या मैकडी में, तो चलेगा, कोई वो तुम्हारी पे नहीं रोक सकता, वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारी पे के साथ। लेकिन अगर इंडियन तुम्हारा ओनर है, किसी रेस्टोरेंट का ओनर और तुम उसके पास काम कर रहे हो, तो मैं लिख के देता हूँ भाई वो तुम्हारी पे कहीं ना कहीं मारेगा ही मारेगा। अगर तुम्हें पे दे रहा है तो कम दे रहा होगा, कैश में दे रहा होगा तो भी कम दे रहा होगा, और अगर ज़्यादा दे रहा होगा तो फिर तुम्हारा टैक्स नहीं भर रहा होगा, पीछे पीछे बोल देगा कि मैं टैक्स भर रहा हूँ पर टैक्स नहीं भर रहा होगा शायद। मतलब वो गड़बड़ी करता ही करता है, जहाँ तक मैंने हमेशा हर एक किसी से सुना है ये ऐसे। बाकी मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई पीर फैजल का, ब्रो टोटल कितने मनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा के लिए? सॉरी भाई मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे आया था, तो मुझे जैसे सबको पता ही है। मुझे वर्क वीज़ा का नहीं पता कितने पैसे लगते हैं, वर्क वीज़ा का क्या, मुझे तो स्टूडेंट वीज़ा का भी नहीं पता आजकल, क्योंकि ये देखो चेंज होता ही रहता है। पर वही है, मेरे ख्याल से स्टूडेंट वीज़ा के एवरेज 15 लाख तो लगे जाते होंगे, 14.5 या 15 लाख। पर भाई मुझे वर्क वीज़ा का कोई अंदाज़ा नहीं है, मुझे वर्क वीज़ा का पता भी नहीं है कैसे लगता है, क्या कुछ उसका प्रोसेस है और कितना खर्चा आता है। सॉरी ब्रो। नेक्स्ट है भाई जावेद अजीम का, ब्रो बाकी 3 ऐप्स पर 700 बन सकते हैं क्या अभी, और रेस्टोरेंट और सीक्रेट एरिया की वीडियो भी बनाओ ब्रो, थैंक्स। भाई वैसे एक सीक्रेट एरिया तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ जो ईस्टवुड में है, लेकिन जो दूसरा एरिया है, जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ, एक्चुअली इस एरिया में 3 एरिया हैं जो मेन है, जो तुम यूज़ कर सकते हो 700 बनाने के लिए। और हाँ बाकी के 3 ऐप से 700 बन सकते हैं, तो हाँ पर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।